लॉकडाउन के हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हुआ है जनता कर्फ्यू के बाद, लगातार जो मज़दूर है, किसान हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि औरंगाबाद में जो हादसा हुआ है, ट्रेन वाला जो हादसा, उसके बाद जो रोंगटे खड़े किए हैं। फिर औरैया के अंदर यस्टरडे में जो यूपी में जो हादसा हुआ है, वो भी नाकाबिल कबूल है और हुकूमत की जो है ये नाकामी है। देखिए, खिदमत एसोसिएशन दिल्ली में एक एनजीओ है जो लगातार प्रवासी मज़दूरों को कोशिश कर रही है, और रास्तों में आईएसबीटी हो या या रिंग रोड का हिस्सा हो, वहाँ पर वो लोग कोशिश ये करते हैं कि जो लोग प्रवासी मज़दूर भूखे प्यासे माइग्रेंट हो रहे हैं अपने आबाई वतन, उनको वो कोशिश ये करती है कि उनको जो है वो खाना मुहैया करा सके, पानी मुहैया करा सके। देखिए, सरकार की घोर नाकामी ये है इसके अंदर कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने जो वादा किया था कि फ्री में मुफ्त सेवाएं दी जाएंगी रेल में या बस में, वो उस चीज़ को लेकर नाकाम हुई है। देखिए, इस वक्त अभी आपने देखा होगा कि रेल मंत्री ने जब रेलवे की सर्विस शुरुआत की, तो उसके अंदर उन्होंने पैसे की बात की कि उसमें एसी का टिकट कटेगा और ऑनलाइन टिकट कटेगा। क्या मज़दूरों को उनका क्या आईडी बनी हुई है रेलवे की? नहीं बनी हुई है। ये पढ़ा लिखा ही ये काम कर सकता है, पढ़ा लिखा तबका ये काम कर सकता है कि वो ऑनलाइन आईडी बना सके, उसके बाद जो है वो अपना टिकट काट सके। अगर एजेंट से भी कटवाएगा, या 1700-1800 की टिकट है, तो 200-300 रुपये उसको ज़रूर लगेंगे। देखिए, और मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे पास कुछ वीडियो आई हैं खिदमत एसोसिएशन के ज़रिए। उन्होंने बताया कि हम जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सिविक सेंटर है, वहाँ पर कुछ लोग प्रवासी मज़दूर जो अपने आबाई वतन जा रहे थे, किसी वजह से उनको, जो यूपी के भी हैं, बिहार के भी, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, अलग अलग यूपी के अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग, अलग ज़िले के लोग हैं, जो वो अपने आबाई वतन जा रहे थे, लेकिन किसी वजह से उनको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और भूख प्यास की वजह से दर दर भटक रहे हैं। तो वो ये वीडियो आप देखिएगा जो उन्होंने मुझे भेजा है, किस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं, किस दुख दुख दर्द को लेके वो अपनी बात वो कह रहे हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ये लोग सीलमपुर से वापस करे गए हैं, यूपी के रहने वाले हैं, जौनपुर के, और वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको सीलमपुर से पुलिस ने वापस कर दिया। तो अब ये सीलमपुर से फिर पैदल चलते हुए, सुबह कितने बजे निकले थे आप सीलमपुर के लिए? सुबह 6 बजे इन्होंने घर छोड़ा। अपना नबी करीम में रहते थे, सीलमपुर जाने के लिए सीलमपुर तक पैदल गए। सीलमपुर तक ये लोग पैदल गए। वहाँ सीलमपुर पे पुलिस ने इनको वापसी करा, और अब फिर ये पैदल रास्ता तय करके इस वक्त तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, 12:45 बज रहा है, और ये लोग अब पैदल चलते चलते वापस अजमेरी गेट, नई दिल्ली के चौराहे पर, अजमेरी गेट चौराहे पर पहुँचे हैं। चलते चलते थक गए हैं, इसीलिए अब यहाँ पर ये कुछ देर आराम करने के लिए बैठे हैं। आपके पास खाने पीने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं सरकार, क्या है? कुछ भी नहीं सरकार। इनके लिए पास खाने पीने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं है। पैदल ही चले थे और पैदल ही वापस आ रहे हैं। भूखे प्यास से चले थे, घर से चले थे तो नाश्ता करके चले थे। कुछ भी नहीं खाया। कब खाया? रात को खाया था आखिर, और उसके बाद से अब तक कुछ नहीं खाया है। कुछ भी नहीं खाया। आप करते क्या हैं आप लोग? ठेला चलाते हैं। ये ठेला चलाते हैं, रिक्शा ठेला। रोज कमाओ रोज खाओ। सब आदमी रिक्शा ठेला चलाते हैं। सब आदमी रिक्शा ठेला चलाते हैं। मैं खड़ा हूँ इस वक्त सिविक सेंटर के सामने। ये कुछ भाई लोग हैं हमारे कानपुर के। तो आप कब निकले थे घर से? 3 दिन हो गए। कहाँ पर रहते थे? मंगोलपुरी में। तो 3 दिन से पैदल चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं, कंटिन्यू रात दिन चल रहे हैं बाबू। और कब खाया रात आखिर? रात को खाया ही, मतलब खाया था, ऐसे ही दिया था। गाँव वालों ने खाना खिलाया था, गाजियाबाद वहाँ दिया था, वो खाया था, उसके बाद खाना नहीं। तो पैदल चलते चलते गाजियाबाद पहुँच गए? हाँ बाबू। फिर वहाँ से वापस आए? वहाँ से वापस आए, बोले ट्रेन चल रही, ट्रेन को आए, ट्रेन नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं 54,000 कुछ टिकट बुक हो गई, और तुम्हारे फ़ोन से पता नहीं कैसे बुक होता है। सब लोगों के पास बाबू जी इतने महंगे तो है नहीं फ़ोन, इस वजह से बाबू जी। तो आप चारों के चारों कानपुर के हैं?
क्या करते हैं यहाँ पर? अभी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद। मेरा नाम फकीर। आपका नाम क्या है? रमज़ान। बबलू। सब दिहाड़ी मजदूर हैं। तो अभी कुछ खाया पिया नहीं? तो आप यहाँ कैसे बैठे हैं? अब क्या करेंगे, क्या सोचा है? दिखाओ अपने पैर। चलिए अभी हम कोशिश करते हैं, अभी हम जा रहे हैं इधर की तरफ, कोशिश करते हैं आपको कुछ खाने पीने के लिए ला करके दे। अभी फिर सोचिएगा। रात को खाना कब खाया? रात को खाना 10-11 बजे खाना खाया। 10-11 बजे। और खाना कहाँ बंटता है नबी करीम में? नबी करीम में पुलिस चौकी के सामने एक बहुत बड़ी सी मस्जिद है, वहाँ जो है 2 बजे लाइन लगता है। वहाँ 2 बजे रात को 2 बजे रात को लाइन लगता है, तो वहाँ खाना मिलता है लोगों को खाने के लिए। तो वहाँ पर खाना बांटते हैं लोग? जी जी। तो आपने वहीं से खाया फिर खाना? हाँ, खाना खाया। अभी खाने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं, जेब में कुछ पैसा? वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर अब क्या सोचा है, किस तरह से रहेंगे, किस तरह खाएंगे? क्या करें सर, आप ही बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं? मालिक के भरोसे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। आप बताओ क्या करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर है। राजकिशोर जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम लालता प्रसाद है। लालता प्रसाद जी। ये सब यूपी के हैं भाई, सारे भाई यूपी के हैं। अब थक करके कुछ देर आराम किया पेड़ के नीचे और अब फिर चल दिए ऊपर वाले के भरोसे दोबारा नबी करीम।